अज्ञानता से ज्ञान की ओर। हमारा भारत 1757 से 1947 190 साल तक अंग्रेजों का गुलाम बना रहा। सबसे पहले अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में मीर जफर को गद्दी का लालच दिया, जो सिराजुद्दौला राजा का सेनापति था। उससे युद्ध कर उसे पराजित किया और वहीं से अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया। फिर उनने फूट डालो राज करो नीति अपनाई और हमारे राजाओं को परास्त किया और भारत को गुलाम बना लिया। फिर भारत को आजाद करने में बहुत लोगों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से मैं कुछ लोगों के नाम आपको बताता हूँ। जिसमें नंबर 1 पे है भगत सिंह। इनका जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था। भगत सिंह ने अपने को शहीद करना स्वीकार किया। इस कारण जनता में आक्रोश फैल गया, क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। अब आते हैं सेकेंड, बाबा साहब अम्बेडकर। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई। उन्होंने ज्ञान प्राप्त पर बहुत अधिक बल दिया। उनका मानना था कि आदमी ज्ञान से ही आगे बढ़ सकता। उनने एकता का प्रचार किया और सबको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 में हुआ। इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1947 दुर्घटनावश हो गई। इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस नारे से लोगों में क्रांति की ज्वाला फूंकती। इनके विचारों में हिम्मत फूंकी स्वामी विवेकानंद जी ने। जब भारत गुलाम था तब इन्होंने विदेश में भारत की नींव रखी और भारत में कितना बल, कितना अध्यात्म है और इनके विचारों से भारत के लोगों में क्रांति सी मच गई। और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन लोगों के मन में इनके विचारों ने क्रांति मचा दी। फिर इन सब लोगों के सहयोग से भारत को आजादी मिली। भारत गुलामी में सबसे ज्यादा गलती थी तो भारत के राजाओं की, जो एक दूसरे से जले और कोई तीसरा दोनों को गिराकर राजा बन गया, वो थे अंग्रेज। अब इसी बीच जब भारत आजाद हुआ उसके थोड़े समय पहले कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। 28 दिसंबर 1885 बम्बई में इसके प्रथम अध्यक्ष व्यूमेश चंद्र बनर्जी थे। कांग्रेस ने अपनी सत्ता 16 इयर्स तक बनाए रखी। देखिए, कोई एक पार्टी रहे तो उसमें हेम उत्पन्न हो जाता है, इसलिए गलत राह अपना लेती है अपना दबाव बनाने के लिए। इसी बीच दूसरी पार्टी का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी। 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी स्थापना की। फिर भारत में पहला चुनाव मार्च 1950 में सुकुमार सेन के संरक्षण में किया। अब मैं आप सभी को बताता हूं कि इन सब का संबंध आपके वोट से कैसे है। शुरुआत में राजाओं को चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं था। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों को चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं था। फिर एक पार्टी बनी, लेकिन अब हमारे पास ताकत है सरकार चुनने की। मानता हूं पहले
महिलाओं का अधिकार नहीं मिला था, लेकिन आज महिला पुरुष सब वोट देने का अधिकार रखते हैं। तो आपका एक वोट बहुत कीमती है। इससे आप समझ सकते हैं, बीते हुए कल से सीख सकते हैं कौन है जो हमारे देश को ऊंचाई तक ले जाएगा और कौन है जो हमारे देश को नीचे गिराएगा। इसलिए ऐसी पार्टी चुने जो हमें गुलामी नहीं आज़ादी दे। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आप इसे चुनते हैं। आपका एक वोट बहुत ही कीमती है। ये आपकी बार कौन सी सरकार। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें।